स्थापना दिवस पर बोले हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं। अटल जी ने उत्तराखंड स्थापित किया, 25 साल का उत्सव बन रहा है। 25 साल में उत्तराखंड आगे बढ़ा है। इस लंबी यात्रा में सभी का सहयोग, भविष्य का रोडमैप भी तैयार है। उत्तराखंड बलिदानियों की भूमि है। राज्य आंदोलनकारियों को मेरा नमन है। 3 नवंबर को विशेष सत्र होगा। राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं। सभी हमारे नए दायित्ववान और नए पदाधिकारी हैं। मैं आवाज़ आ रही सबको? मैं आप सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। और आज लोक पर्व हमारा इगास बग्वाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना। और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हर के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सब के सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और 2050 और इसके ठीक 25 साल बाद हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले उत्तराखंड, जहां देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, और बड़ी संख्या देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए भारत की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन अमर बलिदानियों को भी अपना नमन करता हूँ। राज्य निर्माण के लिए लंबी शहादत, जिनके संघर्ष, उनके कारण से हमको राज्य मिला, राज्य की स्थापना हुई, ऐसे राज्य के अमर बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य निर्माण के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनको भी नमन करता हूँ। राज्य के आंदोलनकारियों को, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ। और ये 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है, आगे का जो रोड मैप है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहली बार राज्य में ये विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगी। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही हैं
जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं, उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है, ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है, जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से, आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है, और आज से 1 नवंबर से इगास भगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहाँ गया था, और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सब का भी स्मरण करते हैं। और आयोजन के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु हैं, सांस्कृतिक हैं, पर्यटन के क्षेत्र में युवा शक्ति है, प्रवासी उत्तराखंड वासी हैं, जो पिछले वर्ष से एक हमने नया काम शुरू किया था, आप सबको जानकारी है, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही राज्य के स्थापना से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बात जरूर आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के लोगों की जितनी संख्या उत्तराखंड में है, उसके आसपास की संख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। और वह भी जब राज्य स्थापना हो रही थी, राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहाँ पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी हमने प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जो अपने आप में एक अच्छा अनुभव हमको उसका प्राप्त हुआ। और उसमें से अनेक प्रवासी उत्तराखंडी जो देश और दुनिया में आज काम करते हैं, उन्होंने अपना बहुत मान सम्मान बनाया है, अपना नाम बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक विशिष्टताएं, अनेक अनुभव, अनेक उच्च पदों पर भी कई राज्यों में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी आज एक अलग मुकाम पर काम न कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पिछले वर्ष उनसे संवाद स्थापित किया था, तो उन्होंने उत्तराखंड में आकर अपने पैतृक गांव, अपने पूर्वजों के गांव में कुछ न कुछ विकास के कामों को, अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था। और कई लोग इस दिशा में आगे भी गए, अपने अपने गाँव को भी गए। तो उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उनके साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। और अन्य जो भी जितने विभाग, हमारे प्रशासनिक विभाग हैं जो काम करते हैं, वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे, संवाद आयोजित करेंगे। अल्ट्रा मैराथन 2 नवंबर को चित्र जोलीकोंग, जो भारत का सीमांत क्षेत्र है और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे क्षेत्रों को पहले क्षेत्रों के रूप में संज्ञा दी है,
उस क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन होने जा रही है। और 2023 में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश जौलीकॉन्ग क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया था, गुंजी क्षेत्र का दौरा किया था। उसके बाद उस क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया के आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु, उनकी बहुत बड़ी संख्या हो गई थी। और अब पूरे कई देशों के लोग अल्ट्रा मैराथन में भाग लेंगे। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख को राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 तारीख को दून विश्वविद्यालय में होगा। और उसके बाद पूरे रात्रि तक के कार्यक्रम चलने वाला है। 6 तारीख को रोजगार मेला, युवा महोत्सव, पूर्व सैनिक सम्मेलन, 7 नवंबर को रैतिक परेड, 8 को राज्य आंदोलनकारी एवं मातृशक्ति के साथ संवाद है। 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको, राज्यवासियों को उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा, उनका उद्बोधन मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी का आना हमेशा ही हम लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक होता है, क्योंकि हमारे राज्य के साथ उनका विशेष लगाव है। ऐसा कोई अवसर नहीं है जब विशेष अवसर न हो, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके राज्य का स्मरण न करते हैं। और सच में मैं कहूँ तो मुझे आप सबके समक्ष कहते हुए अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बसते हैं। तो उनके आने से भी एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हमारे यहाँ होगा। और इसके अतिरिक्त ये हमारी वहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी जो FRI में 11 तारीख तक लगी रहेगी। अन्य जो हमारे तो क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। भू कानून जिसकी लंबे समय से मांग थी, भू कानून यहाँ लागू हो गया। सख्त धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, नकल विरोधी कानून, ये कानून लागू हो गए। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण हो, या राज्य में जिस मातृशक्ति का राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में। सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई है। और रोजगार के मामले में मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। और मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी ये पद रिक्त हैं, जितने स्थान रिक्त हैं, उन सभी स्थानों को संकल्प लेकर उनको भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात का संतोष है कि आप सबके सहयोग से, राज्यवासियों के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अभी तक 26,000 से अधिक नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हो गई। और अगले 1 साल के अंदर 10-12 हज़ार का जो हमारा पूरा कैलेंडर है, कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके परीक्षाफल घोषित होने हैं, रिजल्ट आने हैं, परिणाम आने, वो सब मिला के 10 से 12 हज़ार नियुक्तियां और संपन्न करने का हमने लक्ष्य लिया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, आप सबको पता है। जब समिट होती थी तो लोगों के मन में ये होता था कि समिट तो होती है, लेकिन समिट के बाद ग्राउंडिंग नहीं होती है। और ये प्रश्न चिन्ह सबके मन में आता था। और मेरा भी ये पहला अनुभव था राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कि कितनी सफलता मिलेगी। और जब हम इसके आयोजन के लिए आगे बढ़े तो मुझे एक अनुमान मैंने लगाया था कि 2 लाख करोड़ तक के MOU शायद हमारे हो जाएं, क्योंकि